ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने दिव्य स्वरूप की ओर कीजिए, अपने परमात्म रूप की ओर, अपनी उत्तम काया की ओर। अत्यंत आदर के साथ अपना मुख अपनी ओर रखिए। आपका आराध्य परमात्मा आपकी मूरत है, अन्य कोई नहीं। अपने में ठहर कर ही अनंत काल के लिए सुख पाइए। मोक्ष कहीं आसमान में नहीं है, आपकी मूरत ही मोक्ष स्वरूप है। इसी में आकर चिरकाल तक सुख से रहिए। वही मुक्त दशा है, परमात्मा दशा है। आपके शरीर के बाहर कहीं मोक्ष नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं अमृत नहीं है। आपकी मूरत ही सुख स्वरूप है, अमृत रूप है, मोक्ष रूप है, परमात्मा रूप है। यहीं आकर जगत में जो आवागमन हो रहा है उससे अपने को मुक्त करिए। कहीं से आना कहीं जाना उसको समाप्त करिए। सदा अपने भीतर ही सुख से रहिए। न फिर कहीं जाना है न कहीं से आना है, ठहर जाना है, अमर हो जाना है। अपनी मूरत में ही सुख से रहिए। फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। आप अत्यंत स्वाधीन होते हैं। अपने से ही अवर्णनीय उत्तम सुख को पा लेते हैं, जिस सुख को हमने पूर्व में कभी नहीं भोगा है और जिसकी उपमा बाहर नहीं है। आप आनंद घन होते हैं, ठसाठस आनंद से ही भरे होते हैं और आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं होते हैं। परमात्मा का रूप एक आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। मोही जीव परमात्मा को नाना रूप देखते हैं। जगत का ज्ञाता दृष्टा कर्ता मानते हैं। वह सब अत्यंत मिथ्या कल्पना है। परमात्मा को जगत के साथ जोड़कर देखना महान विपरीतता है। उन्होंने जगत से अपने आप को पूरी तरह विमुख किया है, छुड़ा लिया है। जगत से जुड़े रहने से ही मूर्त कर्म का बंधन होता है, क्योंकि परमात्मा को मूर्त कर्म का बंधन नहीं है। वे जगत से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। वे दर्पण की तरह नहीं है जड़ जिसमें पदार्थ झलकते हों। पानी की तरह नहीं है जिसमें आसमान के तारे झलकते हों। परमात्मा को जड़ रूप मत देखिए, उनको एक आनंद रूप देखिए।
परमात्मा के संबंध में मिथ्या कल्पना नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ स्वरूप निर्णीत होने से हम अत्यंत निश्चिंत होकर अपने सन्मुख रहकर सुख से रहते हैं। परमात्मा अपने स्वरूप में गुप्त होकर सुख भोग रहे हैं और हम अपने स्वरूप में गुप्त होकर सुख भोगेंगे। इतना ही परमात्मा का स्वरूप जानिए। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। इतना ही धर्म का उपदेश है कि अपनी मूर्त को मत छोड़ो। भले यह उपदेश लुप्त प्राय हो गया है, लोगों ने अपनी मूर्त को ही बढ़ा दिया है, बाहर की पुद्गल मूर्त में ही अपनापन किया है। अपनी मूर्त में ठहरना है और इससे परे बिल्कुल नहीं जाना है। वह सब अपनी सीमा उल्लंघन कर पर की सीमा में जाना है और उसी का दंड हम भोग रहे हैं। सारा दुख ज्ञायक भाव का है, ज्ञाता दृष्टा रहने का है। ज्ञाता दृष्टा रहना या ज्ञायक रहना वह इंद्रिय ज्ञान में स्थिर होकर रहना है। फिर दुख स्थायी हो जाता है, फिर दुखों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। मार्ग का एक ही प्रकार है कि ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ, ज्ञायक भाव को छोड़ दो, अपने आनंद को ही भोगिए। जहाँ फिर ज्ञान का कुछ भी काम नहीं है, प्रत्यक्ष आनंद को भोगना है, उसमें ज्ञान का माध्यम नहीं है। इंद्रिय जय है, उसका फल ही जिनेंद्र पद की प्राप्ति है, परमात्म पद की प्राप्ति है। अपना रहने का स्थान अपना अमूर्त शरीर है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर रहेंगे तो फिर कर्म ने हमको गेंद की तरह इधर उधर भगाना है। कर्म की लात खाकर हम इधर उधर कहाँ जा पड़ेंगे कोई नहीं जानता है। यदि हम अपने रहने का स्थान बाहर मानते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, मोक्ष को कहीं बाहर मानते हैं, मोक्ष हमारा ही स्वरूप है, क्योंकि हम शिव स्वरूप हैं। शिव स्वरूप हो हम, आनंद स्वरूप हो हम। शिव का अर्थ आनंद ही होता है। मैं आनंद स्वरूप हूँ और आनंद के अनुभव में पर का कुछ भी काम नहीं है, पर के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। ये ज्ञायक से लगाकर आगे कुछ भी संबंध नहीं है। सर्व बंधनों के संबंधों के मूल में ये ज्ञायक भाव है। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व
दोनों ही संसार रूप हैं, गतियों में परिभ्रमण है और अपने स्वरूप में आचरण करना वही मोक्ष स्वरूप है। ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व को छोड़कर अपने स्वरूप को अपनाइए। जहाँ ज्ञान भी नहीं है, ज्ञेय भी नहीं है, वास्तव में तो फिर ध्यान भी नहीं है। ध्यान का फल है, सर्वांग में आनंद का सेवन है और वह आनंद फिर स्थिर रहता है। सुख आपको रूप बहे फिर अचल रहावे। आत्मा सुख स्वरूप है और शुद्ध आत्मा सुख के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं करता है। शुद्ध आत्मा अर्थात कर्म के बंधन से रहित आत्मा, वहाँ फिर उसका जगत के साथ कुछ भी नाता नहीं है। अंतर यात्रा करते हुए रहिए। अपने इस शिव स्वरूप में ही विचरण करिए। कैसा होता है मोक्ष, कितना बड़ा है मोक्ष, ये जानने के लिए अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। इतना ही मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष का विस्तार है। और ये मोक्ष अंतरंग में अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, बस उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, क्योंकि हम अपने स्वरूप की संभाल नहीं कर बाह्य मूर्त पदार्थों की संभाल में लगते हैं। बाहर के पदार्थों को ही मूल्यवान समझकर अपने उपयोग में उनको धारण करते हैं और वह बाह्य पदार्थों को पाने की पिपासा कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि बाहर अनंत पदार्थ हैं। अपने आप को बाह्य कार्यों से यथासंभव निवृत्त रखिए। सुख आपका ही भाव है, इसलिए बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। पर यदि हम बहिर्मुख रहकर सुख पाना चाहते हैं तो सुख की उपलब्धि फिर कदापि नहीं है। जगत को देखते जानते हैं तो फिर जगत के संबंध में विकल्पों की उत्पत्ति सहज ही होती है। हम निर्विकल्प नहीं रह पाते हैं और निर्विकल्प रहना ही सुखी रहना है। अपने चरण कमलों पर आइए, मन ही मन अपने चरण कमल को नमन करिए, प्रणाम करिए। नमन अर्थात झुकना, अपनी ओर झुकना ही नमन है, नमस्कार है। वही प्रणाम है, अपने को अपना प्रणाम।
फिर पर का बिल्कुल भी स्मरण नहीं है, कुछ भी पर के साथ व्यवहार नहीं है। अपने ध्यान को अपनी हथेलियों पर लाइए। ध्यान की उत्तम स्थिति में पद्मासन से बैठकर बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखकर नेत्र बंद कर अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। दोनों भुजाएं एक साथ अनुभव में लीजिए। हम अपने हाथों को जोड़ते हैं। नमस्कार करने के लिए जुड़े हुए हाथों को सीने के भाग पर लाते हैं तो वहाँ वास्तव में अपने को अपना नमस्कार है। स्वानुभव गोचर इस अपनी अमूर्त काया को ही बारंबार नमस्कार करना है, इसी में झुकना है, इसी को आदर देना है। बाहर की दुनिया से अपने को विमुख रखना है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। अंतरंग में अपनी पूरी मूरत निर्मल है, निर्दोष है, पवित्र है, अत्यंत पावन है। तो मूर्त पदार्थों को पावनपना नहीं घटता है, क्योंकि वे सुख स्वरूप नहीं है और उनसे ही हमारी संसार यात्रा होती है। इसलिए मूर्त पदार्थों से भयभीत ही रहना है, क्योंकि वे ही संसार होने में निमित्त होते हैं। चैतन्य जड़ के साथ नाता बनाया है। ये गायक भाव का, स्वस्वामी भाव का, कर्ता कर्म भाव का और नाना संबंध कल्पित किए हैं। प्रति समय हमारी अमूर्त काया में परिणाम उत्पन्न होता है और उस परिणाम की सुखमय स्थिति अपनी अमूर्त काया से जुड़कर रहने में ही है। सर्व बाह्य पदार्थों से अपने आप को छुड़ाकर अपने ही अमूर्त काया में निवास करिए। अपने स्वरूप में ही निवास कर परमात्मा पद को पाइए।
अपनी मूर्त ही सुख का स्रोत है, उसको बुलाना नहीं है। भले अपनी मूर्त इंद्रिय गोचर नहीं हो, पर वह स्व संवेदन गोचर है। अपने इस मूर्त शरीर में ही सर्वांग में हमको अपना अनुभव होता है। बाल गोपाल सभी को अपनी अमूर्त काया जो भगवान स्वरूप है अनुभव में आती है। अपने दाहिने पैर को लक्ष्य में लीजिए। बायां पैर दोनों पैर एक साथ अपने ध्यान को अपनी पीठ पर लाइए। पूरी मूर्त को बारंबार लक्ष्य में लीजिए। इसी की पुनरावृत्ति कीजिए, क्योंकि फिर अपने ध्यान को अपने पर लाना वही चारित्र है, वही ध्यान का स्वरूप है, वही शील भी है। और बहिर्मुख रहना ही कुशील है। भले ही लोक में बहिर्मुखता इस रूप प्रसिद्ध नहीं हो, पर यह वास्तविक स्थिति है। बहिर्मुख रहकर ही जीव नाना दुखों को भोगता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।